हेलो दोस्तों, खोज चैनल में आपका स्वागत है। खोज चैनल आज आपके लिए बहुत ही मार्मिक, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही प्रसंग सहित बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर के आया है, जिस कहानी का नाम है आवाज़ ने मुझे बचाया। दोस्तों, बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित कहानी। तो देरी न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। कहते हैं कि कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। यही चमत्कार हमें किसी अदृश्य शक्ति या अलौकिक जगत से जोड़ देता है। मेरे साथ एक बार ऐसा ही कुछ हुआ जिससे ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया। दोस्तों, बात सन 1993 की है। मैं छोटे से घर में परिवार के साथ रहता था। मेरे साथ मेरी माँ रहती थी और मैं जहाँ रहता था वहाँ पर रोशनी की पूरी व्यवस्था न होने के कारण दिन में भी बिजली की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों, बिजली यदि ना हो तो लैंप का सहारा लेना पड़ता था। कभी कभी जब छोटे बच्चे घर से स्कूल चले आते थे, घर में मैं और माँ बसते थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वह दवा खाकर सो चुकी थी। अचानक बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं थी, पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ स्पष्ट थी। मैं रसोई से बरामदे में गया, ऊपर से झांक कर पूछा, कौन है? किंतु वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा पर और पुनः अपने कमरे में अपने काम में लग गया। अभी दोस्तों थोड़ी ही देर हुआ था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा झुंझलाकर बरामदे में गया और तेज आवाज़ से पूछा, कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं है? तभी रसोई से एक तेज धमाके की आवाज़ आई। मैं घबराकर भागा। माँ की नींद भी खुल गई। रसोई का दृश्य देखकर हैरान रह गया। ट्यूबलाइट फर्श पर टूटकर बिखरा था और दोस्तों, बिजली के तार फर्श से कुछ ऊपर झूल रहे थे जिनमें करंट था। यदि मैं उस वक्त वहाँ पर होता तो न जाने दोस्तों क्या हो जाता। कोई तो ऐसी शक्ति थी जो मुझे वहाँ से दूर ले जाना चाहती थी। अब इस शक्ति को ईश्वर कहें या आत्मा या कुछ और, किंतु इतना तो तय है कि हमारे आसपास सदैव कोई शक्ति हमारी रक्षा के लिए रहती है और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको एक छोटी सी कहानी, सत्य घटना पर आधारित कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।